नमस्कार साथियों, चलिए जो 25 अगस्त का क्वेश्चन हुआ था ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का, उसको इसमें हम वीडियो में कवर करेंगे। लो वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा आपका विद्युत अवघटनीय अवघटन अभिक्रिया है। तो देखिए, जो जल का जो विद्युत अवघटनीय अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही है, 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो Z3 जो है आपका, ये वियोजन अभिक्रिया का आपका उदाहरण है। ठीक है, आपका जो है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किसका मतलब संयोजकता उच्च होता है। तो देखिए, जिसका नाइट्रोजन का होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आपका 5, इसका संयोजकता लिखिएगा तो 5 है, तो इसको 8 में से घटा कर लिखेंगे तो 8 माइनस 5 इसका हो गया आपका 3। ठीक, यानी कि 3 माइनस 3। ठीक, तो उसके बाद एल्युमिनियम का होता है 13, तो इसको लिखिएगा तो 2 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 3, तो 3 है तो त्याग कर देगा तो +3 इसका हो गया। ठीक है, लिथियम का होता है आपका कितना, 3, तो 1 हो जाएगा 2, तो 2 ये भी अब त्याग देगा। कैल्शियम का होता है 20, तो 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10, 8, 18, 2, 20, इसका वृद्धि होता है तो ये भी आपका त्याग। देखिए 3, और एल्युमिनियम का जो है 3 है, सबसे ज़्यादा आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धारा मतलब हीट का जो कौन सा आपका यानी कि निरूपित नहीं करेगा। हीट का जो फॉर्मूला होता है H बराबर क्या होता है, तो H बराबर जो होता है आपका I² होता है। ठीक है, उसके बाद H बराबर क्या होता है, तो H बराबर जो होता है आपका VIT होता है। ठीक, उसके बाद एक H बराबर क्या होता है, तो V² R/T होता है। तो देख लीजिए, तीनों में अगर ऑप्शन में होगा तो आंसर नहीं होगा, और नहीं पूछ रहा है। देखिए, तो H बराबर तो I² RT है, ये तो है, VIT है, V²/RT है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से एक अवतल दर्पण का मतलब वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब निर्मित वस्तु कहाँ देखिए, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक, बोल रहा है कि वास्तविक भी होना चाहिए, और इस साइड आपका तो काल्पनिक बनेगा, तो ऐसा ही होगा नहीं। तो काल्पनिक कब बनता है, फोकस होता है और ध्रुव के बीच में जो होता है, जब फोकस हो मत गई तो आप ऑप्शन नहीं है। फोकस पर अगर होता है, फोकस पर अगर होता है तो अनंत पर प्रतिबिंब जो बड़ा बन देता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से अगर परे हम रखते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र के बाद रखते हैं तो आपका छोटा बनने की संभावना है। बट एक और ऑप्शन फोकस और वक्रता केंद्र के मत, यहाँ पे आप वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता, ये भी आपका बड़ा ऑप्शन बनाएगा। तो सही ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपका ये छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका पादप प्रोटीन को तेल का वश संग्रहण करता है, यानी खाद्य पदार्थों का संग्रहण कौन करता है। तो देखिए, एक होता है आपका हरित लौह। हरित लौह का काम क्या होता है, तो हरित लौह जो होता है भोजन का आपका निर्माण करता है। भोजन का जो होता है आपका ये निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। उसके बाद एक होता है अवर्णित लौह। अवर्णित लौह जो होता है संग्रहण का काम करता है भोजन का। ठीक, अवर्णित लौह जो होता है आपका ये भोजन का। वर्ण लौह जो होता है आपका क्रोमोप्रा से रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है संग्रहण का आपका जो होता है अवर्णित लौह हो जाए, जो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर बोल रहा है कि किसी वस्तु का 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल लेंस के मतलब मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो यू हो गया -10। ठीक, अब फोकस हो गया इतना 20 हो गया। ठीक, यहाँ से अगर हम आवर्धन निकालते हैं, पहले भी निकाल लेंगे, तो भी निकाल लेंगे और आवर्धन निकालेंगे तो वही फॉर्मूला जाएगा 1/f बराबर 1/v -1/u। तो u तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, फोकस कितना दिया हुआ है 1/20 हो जाएगा। ठीक, फोकस आपका निगेटिव में आएगा तो ये जो आपका जाएगा तो उल्टा भी प्रतिबिंब बना देगा। ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 से कम बनेगा और सीधा बना देगा। ठीक, क्योंकि निगेटिव आ जाएगा सीधा बनाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला तारपीन का तेल यानी कि अपर्तनांक दिया हुआ है, दोनों का अपर्तनांक दिया हुआ है। ठीक, कोई प्रकाश तारपीन के तेल से कांच में, देखिए तारपीन का तेल आपका जो है विरल है, कांच जो है सौगन। तो कांच सौगन में जा रहा है, तो कांच जब सौगन में जाएगा तो आपका अभिलंब की ओर आपका मुड़ जाएगा। ठीक, अभिलंब की साइड में आपका मुड़ जाएगा। तो अभिलंब की ओर तो दूर वाला तो होगा नहीं, दूर वाला नहीं। अब देखिए इसमें कौन सा होगा, तो बोल रहा है कि तारपीन के तेल के सापेक्ष में 1/52
और तारपीन के तेल अब नीचे रख दीजिए 1/57। इसको जब भाग देंगे तो 1.03 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 26 नंबर बोल रहा है कि डिटोइटो बड़ी वसा गोलिकाओं को आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावित ढंग से काम करते हैं। तो इसमें एंजाइम जो होता है कि इसमें आपका अधिक प्रभावित ढंग से काम करते हैं। देखिए अग्नाशय से जो होता है आपका HCl निकलता है, ठीक है। जो होता है बड़ी वसा गोलिकाओं का संकुचित कौन करता है? पित्तलोक जो होता है बड़ी वसाओं को संकुचित करता है। तो सही आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? देखिए नाबार्ड का जो होता है फुल फॉर्म जो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 दिया है। देखिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो आपका हुई थी 12 जुलाई और 1982 को नाबार्ड की स्थापना। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर आपका जो है मुंबई में है, ठीक। मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए बोल रहा है कि अम्ल है, इसका मिलान करने के लिए दिया हुआ है, ठीक। देखिए तो इसमें सबसे पहले देखिए CH3CO को क्या बोलते हैं? तो इसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद CHCl3 को हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। उसके बाद CH3, उसके बाद मीथेन को तो 1 बजे देखिए आप किसमें 1 का 3 आपका 2 और 3 में है, तो पहला नहीं होगा और चौथा नहीं होगा, चौथा आपका नहीं होगा। उसके बाद देखिए 2 का 4 किस में है? आपका दोनों में, 2 और 3 दोनों में। उसके बाद देखिए 4 का 1 होना चाहिए, तो आपका 2 नंबर जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल? ठीक है, सबसे पहले प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का बात कर लेते हैं। प्रबल अम्ल कौन सा होता है और दुर्बल अम्ल कौन सा होता है, ठीक। तो प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल जो होता है आपका अम्ल जो होता है HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये प्रबल अम्ल में आता है। अब ये दोनों प्रबल अम्ल देखिए HCl आपका इसमें H2 आपका नहीं होगा। दुर्बल अम्ल को HCl भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है? अधिक प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ उपयोग है? कांच के निर्माण भी नहीं करते हैं, घरेलू शोधनों में करते हैं, आप सजावटी में भी नहीं करते हैं, बेकिंग के लिए आपका करते हैं। तो बेकिंग केवल ऑप्शन आपका 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के कायिकी प्रवर्धन, मतलब देखिए कायिकी प्रवर्धन जो होता है केवल आपको पौधों में होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि बीज उत्पन्न करने के लिए पौधों के फूल और फल बाहर पहले आते हैं, तो आपका ऑप्शन सही है। पौधे जड़ तना पत्तियों को उगाए जाते हैं, भी आपका सही है। आनुवांशिक वृद्धि आपका पौधों में नहीं होता है, ऑप्शन गलत चूज करना है, नहीं सत्य नहीं है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो देते हैं उन्हें उगाया जाता है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। गलत कथन का चूज करना है तो 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 60 नंबर लंबी अवधि के दौरान मिलित पौधों डिटो में परिवर्तन होने की आपका कार्बनीकरण कहलाता है। तो कार्बन में परिवर्तन हो जाएगा तो आपका कार्बन का कोयला, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में पौधे में विभाजयी ऊतक कोशिकाएं ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें विभाजित होने की क्षमता खो देती है, ठीक। एक अस्थायी आकार का ग्रहण कर लेती है, एक विशिष्ट कार्य के रूप में विशेष प्रजनन का पुनर्क्रम का विभेदन करते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका बी है। पुनर्जनन जो होता है मतलब फिर से पैदा करना, फिर डेवलपमेंट मतलब किसी भी चीज़ का विकास का होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कोशिका अंग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो जहरीले प्रभाव को कौन सा खत्म कर देता है? तो आपका अंतःप्रदप जालिका जो होता है ये विषाक्त प्रभाव को खत्म कर देता है। जालिका जो होता है कुछ चीज़ों को अंदर जाने तक नहीं देता। राइबोसोम जो होता है उसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ATP और भोजन का निर्माण होता है। 38 ATP मिल के आपका एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, एक आपका ग्लूकोज का निर्माण करता है। 38 ATP। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपका पावर हाउस भी कहते हैं, इसको
पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या करता है, तो गोल्जी काय जो होता है भोजन जो होता है उसको आने जाने की यानी कि यातायात में गोल्जी काय सारा। सही ऑप्शन आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक यानी कि 9 ओम के 3 गो प्रतिरोध समांतर क्रम में दिया, जिसका तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। तुल्य प्रतिरोध आर 1/r निकालेंगे तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, इसका एलसीएम 9 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 1/3। और आर निकालते हैं तो आर आपका आ जाएगा 3 ओम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता रखता है। शून्य संयोजकता किसका होगा, अक्रिय गैस। ठीक है, तो 18वां जो समूह होता है ये आपका शून्य संयोजकता रखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का होता है आपका ए प्लस बी, ये आपका अभिक्रिया करके ए बी का निर्माण कर देता है। ये जो आपका देखिए इसमें कौन होता है, आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके NH3 बना देता है। तो यही आपका ये संयोजन अभिक्रिया। ठीक, नाइट्रोजन और अभिक्रिया संयोग करके आपका बना दे रहा है NH3, तो यही आपका संयोजन अभिक्रिया। ये जो है आपका एकल विस्थापन, जो फर्स्ट नंबर जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया है, 2 नंबर जो है आपका वियोजन अभिक्रिया है। ठीक, 3 नंबर भी आपका वियोजन और 4 नंबर भी आपका। सही आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौन यानी कि यौन आरंभ की शुरुआत होती है उसका प्रतीक नहीं है। देखिए शरीर में आकार का परिवर्तन ही जो होता है आपका यौन आरंभ का शुरुआत लक्षण है। आवाज़ का भी बदलना होता है, ये भी आपका लक्षण है। उसके बाद लंबाई में अचानक वृद्धि आ जाना, जैसे एज के साथ लंबाई बढ़ता है तो वो भी आपका ये वृद्धि है। ठीक, तो बोल रहा है परिवर्तन नहीं है। तो नाखून जो बचपन में भी होते हैं तो बढ़ता है, बुढ़ापे भी होता है बढ़ता है। तो सही आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर बोल रहा है कि डिटोइट एक समायोगी युग्म बनाते हैं। तो कौन सा समय, सबसे पहले देखिए एल्कीन। एल्कीन जो होता है आपका, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2। ठीक, उसके बाद आपका एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है, H2 एल्काइन का क्या होगा, CnH2n+2 होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा, ब्यूटेन 2 मिथिल पर हो जाएगा।